श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बैसाख का पवित्र महीना चल रहा है और पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि यदि आप बैसाख के महीने में किसी भी शिव मंदिर या शिवालय जाएं तो मंदिर में शिवलिंग पर यह 3 जगह स्पर्श जरूर करें, जिससे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि शिव कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो जानते हैं वह 3 स्थान कौन से हैं? देखिए दोस्तों, बहुत लोग मंदिर जाते हैं, दर्शन भी करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि शिवलिंग को सही तरीके से कैसे स्पर्श करना चाहिए। सबसे पहले समझिए, शिवलिंग में 3 मुख्य स्थान होते हैं। पहला स्थान जहाँ से जल बहता है, जिसे हम जलाधारी कहते हैं, वहाँ पर आपको अपने हाथ से स्पर्श करना है। दूसरा स्थान है शिवलिंग का गोल भाग, जिसे हम माता पार्वती का हस्तकमल कहते हैं, वहाँ पर आपको अपने हाथ से स्पर्श करना है। ऐसा माना जाता है कि इससे जीवन में स्थिरता और शांति आती है। अब तीसरा स्थान है शिवलिंग का सबसे ऊपरी भाग। यह सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, यहाँ आपको स्पर्श करना है। तो दोस्तों, आपको यह 3 स्थान आपको बिल्कुल जरूर से याद रखना है। सबसे पहला स्थान जहाँ से जल बहता है, वहाँ स्पर्श करना है। दूसरा स्थान शिवलिंग का गोल कटिए माता पार्वती का हस्तकमल होता है, वहाँ आपको स्पर्श करना है। और तीसरा स्थान शिवलिंग का सबसे ऊपरी भाग। अगर कहीं कहीं ऐसा होता है कि मंदिर में शिवलिंग को छूने की अनुमति नहीं होती, तो आप अपने घर के शिवलिंग पर भी ये उपाय कर सकते हैं, इससे आपके ऊपर शिव की कृपा बनी रहे। और प्रदीप मिश्रा जी ने यह भी बताया है कि बैसाख के महीने में इन तीनों स्थानों पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्मरण करते हुए आपको जल चढ़ाना। और आपको जल कैसे चढ़ाना है, उसकी सही विधि जान लीजिए। जब आप जल चढ़ाएं तो सिर्फ लोटे से डाल देना ही काफी नहीं है, आपको दोनों हाथों से अंजलि बनानी है और उस अंजलि में जल लेकर, मतलब जल का लोटा लेकर धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना है। क्योंकि जब आप अपने हाथों से जल चढ़ाते हैं तो उसमें आपकी ऊर्जा, आपकी भावना और आपकी श्रद्धा जुड़ जाती है। और जल चढ़ाते समय मन में ओम नमः शिवाय जरूर बोलना है। कि बैसाख के महीने में आपको इस प्रकार से शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करना है, इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अब जानते हैं बैसाख के महीने का तीसरा उपाय। गुरुजी ने बताया है कि बैसाख के महीने में आपको शिवलिंग पर मिट्टी के पात्र से जल चढ़ाना क्यों आवश्यक है। अब सवाल ये है, मिट्टी का ही क्यों? देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग अचानक मृत्यु को प्राप्त होते हैं या जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। ऐसे में अगर हम मिट्टी के पात्र में जल भरकर शिव जी को चढ़ाते हैं और उन्हें शांति मिलती है। अब आप इसकी विधि समझिए कि आपको कैसे चढ़ाना है। अगर आपके पास मटका या घड़ा तो उसमें जल भरें, नहीं है तो कोई बात नहीं, एक मिट्टी का दिया ही ले लें और उसमें जल भर लें। फिर उस जल को शिवलिंग पर अर्पित करें और मन में प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, जिन भी आत्माओं को शांति नहीं मिली उन्हें शांति प्रदान करें। यह उपाय खास तौर पर उनके लिए बहुत लाभकारी है जिनके परिवार में अचानक मृत्यु हुई हो या जिनके पितरों की शांति के लिए आप कुछ करना चाहते हो। तो दोस्तों, ये सभी उपाय बहुत ही सरल हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा है। बस एक चीज याद रखिए, भगवान शिव को चीज़ों से ज़्यादा आपकी भावना चाहिए। अगर आप सच्चे मन से ये उपाय करेंगे तो भोलेनाथ आपकी हर परेशानी जरूर दूर करेंगे। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और भोलेनाथ के आप सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।